गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा 90,000 कैश, है ना, से उसने क्या किया, एक बिजनेस परचेस किया है। किसने? जो हमारा व्यापारी था उसने। ठीक है, कोलकाता के महेश ब्रदर्स से उसने एक मशीन खरीदी 15,000 रुपये में, जिस पर उसने अपनी तरफ से भाड़े के 150 रुपये चुकाए। ठीक है, मतलब उसने उस पर गाड़ी भाड़ा भी लगाया। फिर है मशीन लगवाने में भी उसने 450 रुपये खर्च किए। ठीक, और उसका जो कैशियर था उसने 800 रुपये चुरा लिए और वो अब लापता है। ठीक है, और 50 रुपीज़ जो थे गुड्स के उसने निःशुल्क नमूने के रूप में दिए, मतलब फ्री सैंपल्स उसने प्रोवाइड किए। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट था हमारा, उसने बिजनेस परचेस किया है ना। अभी बिजनेस उसने स्टार्ट नहीं किया है, क्या किया है, परचेस किया। तो बिजनेस परचेस करना है ना, क्या हो गया हमारा, रियल अकाउंट हो गया, है ना, और वास्तविक खाता, और साथ में कैश अकाउंट भी हमारा वास्तविक खाता है, क्योंकि दो अकाउंट होंगे, बिजनेस परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट। तो देखो व्यापार में क्या वस्तु आई, हमने बिजनेस परचेस किया और क्या गया, कैश गया। तो व्यापार में कौन सी वस्तु आई, परचेस, डेबिट व्हाट, कौन सी, यानी बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट 90,000, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट 90,000 एंड टू कैश अकाउंट 90,000। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। देन वो क्या बोल रहा है कि उसने मशीनरी खरीदी और मशीनरी के भाड़े की चुकाई। ठीक है, तो इसमें 15,000 रुपये मशीनरी है प्लस 150 रुपये जो हमारे उसके गाड़ी भाड़े के हैं, मतलब कैरेज के हैं, वो भी हम उसकी कॉस्ट में शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको लगाने का खर्च, है ना, या फिर उसको हमारे जगह पे लाने का खर्च, या उसके इस्टेब्लिशमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, स्थापना के व्यय, ये सारे मशीनरी की कीमत को बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे आप गाड़ी, है ना, जैसे सपोज़ करो आपने गाड़ी खरीदी, है ना, तो गाड़ी में आपको सबको पता है एसेसरीज़ लगती है ना, फिर उसके अंदर उस पर रोड टैक्स लगता है ना, रजिस्ट्रेशन का टैक्स लगता है, ये सब मिला करके गाड़ी की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से मशीनरी में भी सारे खर्चे लगने के बाद में मशीनरी की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब मशीनरी क्या है हमारी, वास्तविक खाता है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, मतलब व्यापार में जो वस्तु आती है उसको हम डेबिट करते हैं, नामे करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से हो जाएगी, 15,000 प्लस 150 रुपये गाड़ी भाड़ा, तो 15,150 टू, है ना। अब महेश ब्रदर्स क्या है हमारा, क्रेडिट द गिवर, है ना, व्यक्तिगत खाता है, मतलब पाने वाले को नाम करो। देने वाला कौन है, देने वाला है, पाने वाला नहीं, देने वाला कौन है, महेश एंड ब्रदर्स, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, देने वाले को हम जमा करते हैं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, उसने मशीन लगवाने के 450 रुपये खर्च किए, मतलब 450 स्पेंट ऑन मशीन इंस्टॉलेशन। अब मशीन के इंस्टॉलेशन के हैं, निश्चित से बात है, ये इस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंसेस है, ये भी मशीनरी की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, व्यापार में क्या आया, मशीनरी के इसके खर्च आए, तो हम किस में लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश अकाउंट, क्यों, क्योंकि हमारे पास में कैश खर्च हुआ है, व्यापार से क्या गई है, नगद गया है ना। तो ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। अब नेक्स्ट है कैशियर मिस एप्रोप्रिएटेड कैश, है ना, और देन इज एब्सकॉन्टिंग। ठीक है, मतलब कैशियर क्या हो गया, लापता हो गया हमारे 800 रुपये चुरा कर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, लॉस बाय थेफ्ट, क्योंकि चोरी से गया है, लॉस हुआ है तो चोरी से हुआ है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
है ना, क्योंकि हमारे पास से व्यापार से क्या गया, नगद गया, कैश गया, तो हम उसको कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद है नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 है, हमने फ्री सैंपल्स में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है 50 रुपीज़ का, तो क्या हो जाएगा, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा जो फ्री सैंपल है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास से क्या गया, माल गया है, तो हम परचेस से कम कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसमें हम डेबिट की टोटल लगाएंगे 1,06,450 और क्रेडिट की 1,06,450। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, है ना। प्रभा है, तो प्रभा ने क्या किया, गुड्स 25% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर बेचा, ठीक है, सोल्ड किया, ठीक। एंड उसने जो अमाउंट था उसको हाफ किसमें दिया, कैश दिया, और हाफ उसने चेक से दिया। और हमने जो हमको चेक रिसीव हुआ, हमने उसी दिन उसको क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। हमारे पास में 2 लाइव स्टॉक है, बैल है ना, और एक गाड़ी है, ठीक है, उसको हमने ख़रीदा है। फिर है मीनल से हमने 4,000 का 25% पर माल ख़रीदा और उसे 2/3 राशि चेक द्वारा और 1/3 राशि नगद चुकाई, मतलब 2/3 जो था हमने उसका पोर्शन अमाउंट का चेक से दिया और 1/3 हमारा कैश है, ठीक। फिर है बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर है उसके बेटे को उसने वेतन दिया, सैलरी। इसके बाद है नमित को हमने 2,000 का माल 20% व्यापारिक पट्टे पर बेचा और हमने क्या किया, उसका 50% चेक और 50% कैश से हमने पैसे चुकाए और इसकी बैंक में जमा करने के लिए पूरी राशि हमने क्या कर दी, उस समय बैंक में जमा करवा दी, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री है ना, प्रभा को हमने माल बेचा है, ठीक है, और हमको पूरा पेमेंट मिल गया है, ठीक है। तो 6,000 का 25% हमने उस पर क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 6,000 का 20% कितना हुआ, 1,500, मतलब हमने माल कितने में ख़रीदा है, 4,500। अब देखिए कैश, बैंक और सेल्स, ये तीनों ही अकाउंट हमारे कैसे हैं, रियल अकाउंट है ना। तो वास्तविक खाते के लिए हम क्या रूल अपनाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। व्यापार में क्या आया, कैश आया, है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट 2,250 रुपीज़, ठीक है। और बैंक से हमारे पास कितने आए, आधे पैसे हमारे पास में बैंक से आए, तो बैंक में 2,250, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि व्यापार से क्या गया, माल गया, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। फिर है हमारे पास में 2 लाइव स्टॉक हमने खरीदे, है ना, और एक कार्ट खरीदा। तो लाइव स्टॉक व्यापार में क्या आया, लाइव स्टॉक आया और कार्ट आई, तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। व्यापार में जो वस्तु आती है उसको नाम करते हैं और जो जाती है उसको जमा करते हैं। तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, कार्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास में टोटल 7,050 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद है हमारे मीनल से हमने 25% पर हमने क्या किया है, माल ख़रीदा है और 2/3 हमने क्या किया, कैश दिया है, 2/3 हमने चेक से दिया है और 1/3 हमने कैश दिया है, ठीक है।
तो अब देखिए 4000 का माल था, हमने 25% डिस्काउंट पे ख़रीदा, मतलब कितने में ख़रीदा 3000। ठीक है। अब इसमें देखिए परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक तीनों ही रियल अकाउंट हैं। तो रियल अकाउंट यानी वास्तविक खातों का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी व्यापार में जो वस्तु आती है उसको नाम करो और जो जाती है उसको जमा करो। ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में कितने हुए 2/3, मतलब 3000 का 2/3 कितना हुआ 2000 रुपीज़, टू बैंक अकाउंट 2000 और टू कैश अकाउंट 1000। ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। देन एंट्री नंबर 4, हमने ओनर ने अपने बेटे को सैलरी दी 2000 रुपीज़, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक, क्योंकि सैलरी खर्च है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब इसके बाद में हमारी लास्ट एंट्री है ना, नमित को हमने 2500 का सोल्ड आउट किया और हमको 50% कैश और 50% चेक मिला और हमने उसी दिन सारे पैसे बैंक में जमा करा दिए। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट बैंक में डाल देंगे पैसे, है ना। तो व्यापार में क्या आया, बैंक में पैसे आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2500 का है, उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी कितना हो गया 500, मतलब हमने 2000 रुपीज़ मिले होंगे बेचने पर माल, तो 2000 बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट 2000। तो डेबिट और क्रेडिट की टोटल कितनी हुई 19000 डेबिट और 19000 क्रेडिट। ठीक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 32, दयाल से हमने 10,000 का माल उधार खरीदा और सागर से 6,000 का। ठीक है। देन पूरे टोटल गुड्स, हमने गाड़ी भाड़ा कितना दिया, उस माल का हमने गाड़ी भाड़ा 60 रुपये चुकाया। फिर है हमने क्या किया है, अग्नि बीमा करवाया, फायर इंश्योरेंस करवाया है, उसके हमको 320 रुपीज़ प्रीमियम के हमको देने हैं। ठीक है। अब इसके बाद में 2500 का माल जो है कनक से हमने ख़रीदा कैश में और 1500 का माल प्रकाश को हमने बेच दिया। ठीक है, जिसने पूरी राशि का चेक भुगतान कर दिया। ठीक। अब 3000 रुपीज़ क्या है हमारे बीमित माल अग्नि से जलकर क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक। और बीमा कंपनी ने ये नष्ट माल की क्षतिपूर्ति स्वीकार कर ली है। फिर 500 रुपये का माल हमने क्या किया है, मुफ्त में दिया है ना, नमूने के रूप में, और 300 रुपये की लागत का एक माल कर्मचारी को हमने वेतन के रूप में दिया और 200 रुपये का माल दान में दिया। इसके अलावा में हमने वेजेस हैं, रेंट है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, इसके सबके हमने क्या किए, कैश चुकाए। ठीक। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन की बात करें क्वेश्चन नंबर 32 के, तो सबसे पहली एंट्री क्या थी हमारी, हमने दयाल से और उससे माल परचेज़ किया है ना, नगद खरीदा है, तो हमको किसी के नाम की आवश्यकता नहीं है ना। अब हमारे व्यापार में क्या आया, वस्तु आई है ना, माल आया, मतलब डेबिट व्हाट कम से, यानी परचेस अकाउंट डेबिट है ना टू। अब हम क्रेडिट द गिवर करेंगे, देने वाले को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। देने वाला कौन है, टू दयाल, दयाल से हमने 10,000 का ख़रीदा है और टू, क्योंकि दयाल से तो हमने उधार खरीदा इसलिए दयाल का नाम लिखेंगे, पर सागर के इसमें हम कैश लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने तो उसको कैश चुका दिए, तो उसको सागर को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो टू कैश अकाउंट। ठीक। तो ये 16,000 रुपीज़ हमारे परचेस में जाएंगे। अब देखिए इस माल पर हमने कार्टेज दिया है, गाड़ी भाड़ा, तो गाड़ी भाड़ा क्या है हमारा, खर्च है, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट 60 रुपीज़ और कैश गया बिजनेस से, है ना। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो व्यापार से जो वस्तु गई उसको हम क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। देन थर्ड एंट्री देखिए, हमने
फायर इंश्योरेंस करवाया 320 का, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 320 रुपीज़, है ना। और हमने किससे चुकाया, बैंक से चुकाए, तो टू बैंक अकाउंट 320 रुपीज़, है ना। अब इसके बाद में क्या है, 2500 का माल हमने नकद बेचा, किसको, कनक को, और 1500 रुपये का माल प्रकाश को बेचा, है ना। और पूरी राशि चेक से हमने भुगतान कर दी, ठीक है। अब हमने सोल्ड आउट किया, मतलब हमारे पास में कैश आया होगा, ठीक, कैश आया, है ना। अब हमारे पास जो कैश आया है तो निश्चित सी बात है कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, क्यों, क्योंकि व्यापार में कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो व्यापार में वस्तु आती है उसको हम क्या करते हैं, नामे करते हैं। 2500 का कनक को बेचा था और 1500 को प्रकाश को, तो टोटल आया हमारे पास 4000। और हमने माल बेचा है, व्यापार से क्या गया, माल गया, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, व्यापार से जो वस्तु गई उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। फिर उसके बाद में है हमारा माल जलकर नष्ट हो गया 3000 रुपये का, ठीक है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्यों, क्योंकि हमारे पास से क्या हुआ, माल कम हुआ, है ना। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है, 3000 रुपये, ठीक। अब इसके बाद में है नेक्स्ट 6 नंबर की, है ना, 6 नंबर पर, सॉरी 5 नंबर, हाँ 6 नंबर की, बीमा कंपनी ने उपयुक्त नष्ट माल की क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार कर लिया। मतलब बीमा कंपनी ने कहा कि ठीक है, ये 3000 रुपये का खर्च जो आपका लॉस हुआ है हम बियर करेंगे। तो हमको कौन दे रहा है पैसा, पैसा किसके थ्रू आया हमारे पास में, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी लॉस बाय फायर का पूरा पैसा देगी, ठीक है। अब इसके बाद एंट्री नंबर 7। अब देखिए हमने क्या किया है, फ्री सैंपल में दिए, है ना, पर गुड्स दिया है हमने, सैलरी में गुड्स दिया और हमने डोनेशन में गुड्स दिया। तो देखिए फ्री सैंपल हमारा खर्च है, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है और चैरिटी भी एक्सपेंसेस है। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट 500, सैलरी अकाउंट डेबिट 300, चैरिटी अकाउंट डेबिट 200 टू परचेस, ठीक है। परचेस में कितने हो जाएंगे अब, 1000 रुपीज़, 500, 300 एंड 200, ठीक है। अब हमारे है एंट्री नंबर 8। अब देखिए हमने वेजेस, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, है ना, एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने चुकाए हैं कैश। तो देखिए ये सारे खर्च होते हैं और खर्च को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, यानी हानि और खर्च को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वेजेस अकाउंट डेबिट 100, रेंट अकाउंट डेबिट 250, टेलीफोन चार्जेस डेबिट 400 और इलेक्ट्रिक चार्जेस डेबिट 350 टू कैश अकाउंट 1100, ठीक है। तो ये हो गई हमारे डेबिट की टोटल 28,480 और क्रेडिट की हो गई 28,480 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लंदन की जॉन एंड कंपनी जो है उसने 2 लाख रुपए का माल खरीदा है, ठीक है, और माल पर 10,000 रुपये आयात कर भी उसने चुकाए, ठीक है ना। तो अब हम इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। देखिए जॉन एंड कंपनी ने क्या किया है, परचेस किया, 2 लाख रुपीज़ का माल खरीदा और उस पर 10,000 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी दी, ठीक है। सबसे पहले एंट्री हमने जॉन एंड कंपनी से माल खरीदा है, ठीक। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी व्यापार में वस्तु जो आई उसको हम नाम करेंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 लाख रुपीज़ टू जॉन एंड कंपनी, क्यों, क्योंकि देने वाले को हम जमा करते हैं, है ना। क्रेडिट द गिवर,
है ना। देने वाले कौन है, जॉन एंड कंपनी है। फिर क्या बोल रहे हैं वो, इस पर हमने इम्पोर्ट ड्यूटी के चुका है। अब इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है, हमारा खर्च है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक, इम्पोर्ट ड्यूटी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट एंट्री है 2,000 रुपीज़ जो थे हमने एक्साइज ड्यूटी पर चेक से क्या किया, पेमेंट किया। तो एक्साइज ड्यूटी भी हमारी क्या है, एक्सपेंसेस है। तो एक्साइज ड्यूटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, क्योंकि व्यापार से क्या गया, कैश गया, पर कैश नहीं बैंक के थ्रू गया है, तो हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में है 16 अक्टूबर। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि जो हमारा ओनर था उसने संपत्ति पर धन कर यानी वेल्थ टैक्स चुकाया है। ठीक है, अब वेल्थ टैक्स क्या होता है, वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति कर होता है। संपत्ति किसी ओनर की खुद की संपत्ति पर लगता है टैक्स, तो ये क्या हो गया, उसका पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए। और पर्सनल एक्सपेंसेस को हम किस में शो करते हैं, ड्राइंग्स में शो करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ड्राइंग्स में लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग क्या है, हमारा एक खर्च है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि व्यापार से क्या गया, कैश गया, तो हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो व्यापार से वस्तु गई उसको हम जमा करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमने कमर्शियल टैक्स के पे किए हैं, है ना, 4,000 पेड फॉर कमर्शियल टैक्स। कमर्शियल टैक्स क्या होता है, हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो कमर्शियल टैक्स को हम डेबिट कर देंगे। कमर्शियल टैक्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यानी हमने कैश में क्या किया है, कैश दिए हैं, खर्च किया है हमने, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि व्यापार से क्या वस्तु गई, कैश गया, इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट, हमने इनकम टैक्स के पे किए हैं 7,200 बाय चेक, है ना, चेक से पेमेंट किया। अब इनकम टैक्स भी क्या है, हमारा खुद का खर्च है, ये ओनर का पर्सनल है एक्सपेंसेस, तो क्या कर देंगे, हम इसको ड्राइंग्स में शो करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 7,200, क्योंकि ड्राइंग्स डेबिट होता है, क्योंकि वो हमारा खर्च है, टू बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है, तो हम क्या कर देंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी, नेक्स्ट एंट्री चेक रिसीव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1,200 एज टैक्स रिफंड, है ना। अब हमको क्या हुआ है, चेक रिसीव्ड हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड, टैक्स रिफंड का, तो कैश आया, बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू हम कर देंगे कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमको क्या है, रिफंड आया है। ठीक है, और हम नीचे लिख देंगे एक्सेसिव ऑफ इनकम टैक्स रिफंडेड। ठीक है, और आयकर से या इनकम टैक्स से हमको जब भी कोई रकम मिलती है तो वो हमारी व्यक्तिगत प्राप्ति होने से पूंजी में ही क्रेडिट की जाएगी, है ना, क्योंकि वो तो हमारा पर्सनल खर्च था, पर हमको मिला है, और अगर हम बिज़नेस में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको हम किस में करेंगे, कैपिटल में ही ऐड करेंगे। अब हमारी लास्ट एंट्री है कैश 1,650 पेड टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एज लोकल टैक्स ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग। जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग है उसका लोकल टैक्स हमने दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, लोकल टैक्स हमारा एक एक्सपेंसेस है, तो लोकल टैक्स अकाउंट डेबिट 1,650 टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, यानी व्यापार से क्या गया, कैश गया, तो लोकल टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अब देखिए हमारी डेबिट की टोटल हो रही है 2,26,850 और क्रेडिट की हो रही है 2,26,850। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स।